हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 17 फरवरी 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है, उसको कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया है 15 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 15 फरवरी। बचपन के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। इसके साथ ही फरवरी के जो भी इम्पोर्टेंट डे हैं उन सभी को देख लेते हैं। 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तट रक्षा दिवस के रूप में। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस है, ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। 7 फरवरी को मनाया जाता है सेफर इंटरनेट डे के रूप में। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 फरवरी को। 11 फरवरी को मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस। और विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये भी मनाया जाता है 11 फरवरी को। 12 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस के रूप में। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में गुजरात विधानसभा में 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला है, इसका उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात। गुजरात की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है गांधीनगर। सीएम यहाँ के हैं भूपेंद्र भाई पटेल और वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। इसके साथ ही राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है, इसका आयोजन हाल ही में किया गया है अहमदाबाद में। पशुओं के लिए पहला आईवीएफ मोबाइल यूनिट है, इसकी शुरुआत भी हुई है गुजरात में। गुजरात विधानसभा ने अनाधिकृत विकास विनियमितीकरण विधेयक है, इसको हाल ही में पारित किया है। अडानी न्यू इंडस्ट्री है, उसने मुंद्रा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन है उसको स्थापित किया है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय है, वो हाल ही में बनाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बना है, वो बना है गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, इसको हाल ही में लॉन्च किया है। 12वां डिफेंस एक्सपो है, उसकी शुरुआत हुई है गांधीनगर में। तो 12वें डिफेंस एक्सपो की शुरुआत हुई है गांधीनगर में। गुजरात का मोढेरा भारत का पहला 24 घंटे और 7 दिन सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित हुआ है। यानी मोढेरा गांव है गुजरात का, वो पूर्ण रूप से संचालित है सौर ऊर्जा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 2500 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में एयर इंडिया है, उसने समझौता किया है फ्रांस की कंपनी एयरबस से 500 विमान खरीदने के लिए। तो एयर इंडिया ने समझौता किया है एयरबस से 500 विमान खरीदने के लिए, और एयरबस कंपनी है ये है फ्रांस की, तो ये समझौता हुआ है फ्रांस से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया फ्रांस। फ्रांस की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है पेरिस। करेंसी है फ्रांस की यूरो, और वर्तमान में प्रेसिडेंट है फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य पहली फ्रोजन लेक मैराथन है, इसकी मेज़बानी कर रहा है? तो फ्रोजन लेक मैराथन है, इसकी मेज़बानी कर रहा है हाल ही में लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख की अगर बात करें तो ये एक यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी में होते हैं उपराज्यपाल। तो वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा, जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ब्रिगेडियर BD मिश्रा हैं, ये वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। यायात्सो है, इसको लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा। यायात्सो को बनाया जाएगा लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना है, इसको हाल ही में लद्दाख में किया जा रहा है। तो ऑपरेशन सद्भावना किया जा रहा है लद्दाख में। लद्दाख की रक्त से कार्पो खुबानी है, इसको हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेटर दिया गया है।
यानी जीआई टैग दिया गया है रक्से कार्पो खुबानी को, जो लद्दाख की है। लद्दाख में भी सुभाष अभियान है, इसको हाल ही में शुरू किया गया है। अग्नि तत्व अभियान है, इसका पहला सेमिनार हुआ है लेह में। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा है, ये शुरू हुई है लेह में, यानी लेह लद्दाख है उसमें शुरू हुई है 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जावेद खान अमरोही हैं, इनका निधन हुआ है, तो वह कौन थे? तो जावेद खान अमरोही हैं, ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना को लागू करने का फैसला किया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने फैसला किया है कि वो पीएम श्री योजना है इसको लागू करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है मुंबई, सीएम यहाँ के हैं एकनाथ शिंदे, और हाल ही में महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं रमेश बैस। इसके साथ ही 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, इसकी पदक तालिका में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर बात करें तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, ये हुए थे मध्य प्रदेश में, और इसमें प्रथम स्थान पर रहा है महाराष्ट्र, सेकंड में इसमें रहा है हरियाणा, और तीसरे नंबर पर इसमें रहा है मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र ने इसमें कुल पदक जीते हैं 161, और गोल्ड मेडल हैं वो हैं इनमें से 56। तो 56 गोल्ड मेडल और 161 टोटल मेडल के साथ महाराष्ट्र जो है वो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, इसकी पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, उसमें 56 गोल्ड मेडल और 161 टोटल मेडल के साथ महाराष्ट्र इस पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन हैं, उनकी बिक्री में शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटन थानों को उद्घाटन किया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 20 केंद्रों पर पर्यटन थानों का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने हाल ही में 20 केंद्रों पर पर्यटन थानों का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है विशाखापट्टनम, सीएम यहाँ के हैं जगनमोहन रेड्डी, और हाल ही में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं जस्टिस अब्दुल नज़ीर। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी घोषित की है, वो है विशाखापट्टनम। तो आंध्र प्रदेश की अब नई राजधानी हो गई विशाखापट्टनम। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नई राजधानी घोषित की है हाल ही में आंध्र प्रदेश ने विशाखापट्टनम। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड है, ये श्री हरिकोटा में स्थापित किया है। इसरो ने भारत का पहला निजी सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, वो किया है हरिकोटा से। आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा जो शेख हैं उन पर एक पाठ को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की है? तो हाल ही में अमेरिका देश के वैज्ञानिकों ने एक नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया अमेरिका। अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की है। इसके साथ ही अमेरिका ने 30 साल के बाद सोलोमन जो द्वीप है उसमें अपना दूतावास फिर से खोला है। अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्थी हैं, उनको नियुक्त किया गया है। अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक नया कानून बनाया है। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके का उपयोग है उसको मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून है उस पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। अब अमेरिका में समलैंगिक विवाह कानून है उसको लीगल कर दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है
उसमें दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो वो किया जा रहा है मुंबई में। तो मुंबई में किया जा रहा है दिव्यांगजन दिव्य कला मेला का आयोजन। इसके साथ ही हाल ही में मुंबई में ही काला घोड़ा कला महोत्सव है, इसका भी आयोजन किया गया था मुंबई में। काला घोड़ा कला महोत्सव है, ये हुआ था मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीआई लाइट फीचर का उपयोग करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा बन गया है? तो यूपीआई लाइट फीचर है, इसका उपयोग करने वाला पहला बैंक बन गया है पेटीएम पेमेंट बैंक। और पेटीएम पेमेंट बैंक है, इसने हाल ही में G20 की थीम है उस पर बेस्ड एक क्यूआर कोड है, इसको भी हाल ही में लॉन्च किया था। तो ये भी याद रखना, G20 का जश्न मनाने के लिए एक क्यूआर कोड लॉन्च किया है हाल ही में पेटीएम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? तो प्रेसिडेंट्स कलर है, ये प्रदान किया गया है हरियाणा पुलिस को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। सीएम हरियाणा के वर्तमान में हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं भंडारू दत्तोत्रेय। प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड की अगर बात करें तो ये राष्ट्रपति की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा पुलिस को उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया है। इसके साथ ही 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, वो फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। हरियाणा की टीम ने 48वीं इंटरनेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप है, उसमें स्वर्ण पदक जीता है। 48वीं जूनियर चैंपियन वॉलीबॉल है, इसमें जीता है स्वर्ण पदक हरियाणा टीम ने। हरियाणा क्रिकेट बदी टीम है, उसने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी है 2022 की, वो जीती है हरियाणा ने। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया जाएगा। इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर है, उसका उद्घाटन भी किया गया है हाल ही में हरियाणा में। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड है, ये दिया गया है हरियाणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसने सिंगापुर के साथ आर्थिक सहयोग में बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिंगापुर। तो ये समझौता किया है सिंगापुर के साथ उत्तर प्रदेश ने। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने ही इसको हाल ही में लॉन्च किया है। तो फैमिली आईडी पोर्टल है, ये लॉन्च किया है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश है, उसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकृति और पक्षी महोत्सव है, इसके 7वें संस्करण की मेज़बानी की है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण है, इस कार्यक्रम को हाल ही में शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विज्ञान केंद्र में तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? तो हाल ही में विज्ञान केंद्र और तारामंडल है, इसका निर्माण किया जाएगा राजस्थान के कोटा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोटा। कोटा में हाल ही में विज्ञान केंद्र और तारामंडल है, इसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मारबर्ग वायरस का प्रकोप इसकी पुष्टि की गई है? तो हाल ही में मारबर्ग वायरस है, इसके रोग की पुष्टि की गई है इक्वेटोरियल गिनी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इक्वेटोरियल गिनी देश है, इसमें पुष्टि की गई है मारबर्ग वायरस की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है मालाओ। करेंसी है इक्वेटोरियल गिनी की सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। और वर्तमान में इक्वेटोरियल गिनी के प्राइम मिनिस्टर हैं मैनुएला रोका बोटे। इनको हाल ही में पीएम बनाया गया है मैनुएला रोका बोटे को इक्वेटोरियल गिनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली G20 पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो हाल ही में G20 की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक है, उसका आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेंगलुरु। वर्तमान में G20 की बैठक है, उसकी मेज़बानी कर रहा है भारत। G20 की अध्यक्षता भारत के पास है, तो इसके जितने भी कार्यक्रम होंगे वो भारत द्वारा आयोजित करवाए जाएंगे। इसके साथ ही
ये थे आपके करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 17 फरवरी 2023 के।